अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 किलोवाट की वीएफडी लगाएंगे। उसके साथ जो हम लगाने वाले 585 वाले 10 पैनल है और एक एसी है, पूरे घर का लोड है, फ्रिज है। तो ये सारा लोड जो है हम इस पे चलाएंगे और आपको दिखाएंगे सारा जो है लोड चला के। तो हम आपको वीएफडी दिखाते हैं। ये इसमें वीएफडी है 7 किलोवाट की, ठीक है। इसकी जो है हम फिटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं फिटिंग कैसे होती है। इसके लिए हमने एक लिए डीपी, ठीक है, और दो जो है इसके साथ एसी ब्रेकर है, एक डीसी ब्रेकर है, एक चेंज ओवर है और 3 इसके इंडिकेटर है, एक वोल्टेज प्रोटेक्टर है। और रिले लिए हमने इसको ऑटोमेटिक करने के लिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं होती। केबल टाई है वायर बांधने के लिए, फ्लेक्सिबल पाइप लिया है, MC4 कनेक्टर है इसके साथ, ठीक, और 2 टेपें। तो अब हम इसको लगा के दिखाते हैं किस तरह इसको लगाना है। तो पहले हम इसका ऊपर का कवर हटाएंगे और फिर उसके बाद इसको डीपी को रख लेंगे। सुराख जो है पहले निकाल चुके थे तो गिट्टियाँ भी लगा दी थी। अब हम इसका लेवल करके इसको स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू हमने ले लिए, ये स्क्रू अच्छी तरह जो है चारों इसके टाइट करेंगे ताकि डीपी अच्छा। इसके ऊपर हमने लेवल लगाया ताकि ये सीधी लगे, बिल्कुल आउट ना हो। इसका भी बड़ा ख्याल रखना है, हर चीज़ सेटिंग से आनी चाहिए। चारों स्क्रू लगा लिए। चारों स्क्रू लगाने के बाद जो है इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये 4 स्क्रू लग गए, लेवल में आ गए। अब हम लगाएंगे इसके साथ वीएफडी। तो अब हम लगाएंगे इसके साथ वीएफडी। वीएफडी का एक स्क्रू जो है हमने पहले ही लगा दिया था और ये दूसरा स्क्रू लगेगा। ठीक है, वीएफडी हमने इसको लगा दिया है। लगाएंगे अपना ब्रेकर है और एक वोल्टेज प्रोटेक्टर है। तो ये एसी ब्रेकर है, दूसरा जो है इसके साथ वोल्टेज प्रोटेक्टर है, फिर एसी ब्रेकर है, फिर उसके बाद डीसी ब्रेकर है, ठीक है। ये हम इसके साथ लगाएंगे। एसी ब्रेकर, वोल्टेज प्रोटेक्टर और फिर एसी ब्रेकर, फिर डीसी ब्रेकर। ये हमारा ऊपर सोलर से जो पैनल आएंगे उसमें लगेगा। फिर एक वापडा इन करेगा, एक वापडा आउट करेगा। इसके साथ वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा है जो वापडा आउट करेगा। वीएफडी से कितने वोल्ट आ रहे हैं वोल्टेज प्रोटेक्टर में बताएंगे, अप डाउन जो होंगे फिर इसमें हम सेटिंग करेंगे, उसके हिसाब से जो है ये काम करेगा। उसके बाद जो है हम अपनी डीपी बनाते हैं। इसके साथ जो है इंडिकेटर है, एक इसके साथ हमने लगाया वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर जो है वापडा से जो वोल्ट एसी इन करेंगे उसके लिए लगाएंगे हम, के पीछे वापडा से कितने वोल्ट आ रहे हैं, ठीक। और ये वापडा के लिए इंडिकेटर है कि वापडा पीछे से, जैसे वापडा अगर नहीं होती तो ये इंडिकेटर ऑफ होगा, वापडा होगी तो उसके लिए ये इंडिकेटर ऑन होगा। तो ये बताएगा कि पीछे वापडा ऑन है, वापडा आ रही है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वापडा का आना जाना लगा रहता है, कभी होती है तो कभी नहीं होती। और ये जो इंडिकेटर हम लगा रहे हैं ये वीएफडी से लगाएंगे। इसका कनेक्शन जो होगा वीएफडी के साथ होगा, ताकि वीएफडी से पता चलेगा कि वीएफडी काम कर रही है, वोल्ट दे रही है, करंट आ रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है वीएफडी में वोल्टेज अप डाउन होते हैं तो ट्रिप मारती है, बंद हो जाती है, तो उसके लिए। तो ये बताएगा कि वीएफडी ऑन है और पावर दे रही है। ये वापडा के लिए, ये वोल्ट मीटर है। जो वीएफडी से वोल्ट बताएगा वो हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर जो हमने लगाया है वो वीएफडी से बताएगा कि कितने वोल्ट आ रहे हैं।
और ये जो वोल्ट बताएगा ये वापडा से बताएगा कि कितने आ रहे हैं, और वापडा जब होगी तो ये इंडिकेटर दिखाएगा, और वापडा नहीं होगी तो ये ऑफ हो जाएगा। और वीएफडी से जब पावर इन होगा आ रहा होगा तो वो ये वाला इंडिकेटर दिखाएगा। ठीक है, साथ हम इसके जो है एक रिले लगाएंगे इसको ऑटोमेटिक करने के लिए, क्योंकि ये जो है वीएफडी है, वीएफडी के अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए, एक सोलर और एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। तो इसमें ऑटोमेटिक का तो चक्कर है नहीं, तो इसके लिए हम रिले लगा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है धूप कभी आती है कभी नहीं होती, तो चेंज ओवर घुमाना पड़ता है। तो अब चेंज ओवर नहीं घुमाना पड़ता, रिले जो है ऑटोमेटिक खुद काम करेगी उसकी। अगर धूप नहीं भी होगी तो ये ऑटोमेटिक वापडा पे चला जाएगा, और जैसी धूप आएगी तो रीलों की मदद से जो है उस पर आ जाएगा अपना सोलर पर। रील हमने पैनल के अंदर ही लगा दी है। ठीक है, ये रीलें भी लग गई। अब ये क्या करेगी, जब धूप नहीं होगी तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक वापडा पे ऑन हो जाएगा, और जैसे ही सोलर ऑन होगा तो ये सोलर पे आ जाएगी। अब इसके वायरिंग जो है हम करेंगे और वो आपको दिखाएंगे। तो तार जो है हम बिछा चुके हैं, इसमें से जो है हम आपको बताएंगे वायरिंग किस तरह बिछाई है हमने। ये जो दो वायर आ रहे हैं ब्लैक और ब्लू, ये है सोलर की वायर। ठीक, ये सोलर की वायर है, और इसमें से जो दो वायर है ये वापडा इन होगी इससे, और ये जो दो वायर है इससे वापडा आउट होगी। ठीक है, घर के लोड की। और ये जो दो वायर है जिस पे दो टेप मारी है, ये हमने एसी की वायर बिछाई है। तो ये हमने सबके अलग अलग कनेक्शन बनाए। अगर क्योंकि ये वीएफडी डायरेक्ट हमारे को जैसे एसी चलाना होगा तो एसी सिर्फ डायरेक्ट चलेगा, और वापडा पे नहीं करेंगे हम इसको, इसका कनेक्शन वापडा पे देंगे ही नहीं। अच्छा, ये है सोलर की वायर जो इन्वर्टर में जाएगी सोलर से। ठीक है, और ये है ऊपर से जो आ रही है। अब जो है हम इससे कनेक्शन करेंगे, तो पहला कनेक्शन हम इसमें डालने वाले हैं सोलर का। ये सोलर इन करेंगे यहाँ से, सोलर का जो है अभी हमने अर्थ लगाया है। ये फेज लगाया है डीसी करंट का, इसको अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। फिर यहाँ से जो है इसको आउट करा है हमने, इसको नीचे से, ये इसके ब्रेकर से। ठीक है, 63 एम्पेयर का जो है ये ब्रेकर लगा हुआ है डीसी, इस पर लिखा हुआ भी है डीसी ब्रेकर 63 एम्पेयर। ठीक, ये इसके जो है आउटपुट में न्यूट्रल लग गया इसका। यहाँ से जो इसकी वायर बिछाई थी हमने, ये सीधा इसमें वीएफडी में जा रही है। तो वीएफडी में जो है हम इसकी वायर लगाएंगे। अब ये इनपुट है सोलर, पहले इसका लगाएंगे न्यूट्रल। ये जो है प्लेटों से तार जो आ रही है वो है कनेक्शन। ठीक, तो इसका हम पहले लगाने वाले हैं न्यूट्रल। ये सोलर का जो है ऊपर पैनल से जो लोड आएगा वो है। ये सोलर वायर हो गई। और साथ इसके जो है आउटपुट है, तो अब हम लगाएंगे इसकी आउटपुट। ये इसकी आउटपुट है। ये इसका फेज लगाया था, अब जो इसका न्यूट्रल लगाया है।
यहाँ से जो हमने कनेक्शन कर दिए, ये इसका आउटपुट आ रहा है लोड और ये सोलर जा रहा है, ठीक है। ये इसकी फेज़ है जो यहाँ से VFD से जो फेज़ आ रहा है, ये इसके ब्रेकर में गया फेज़ यहाँ से। ये फेज़ आ गया और ये इसका न्यूट्रल आ गया। ये इसका न्यूट्रल आ गया, ठीक है। और ये जो है वापडा का है, ये वापडा से जो फेज़ इन हो रहा है इसमें, ये वो आएगा। ये वापडा से फेज़ आ गया। ये जो है इसका लोड जो VFD से आ रहा है, ये इसका न्यूट्रल लगाएंगे। ये न्यूट्रल जो है हम इसको दे रहे हैं वोल्टेज प्रोटेक्टर को, इन कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से इन हो जाएगा वोल्टेज प्रोटेक्टर में। और ये इधर से फेज़ आउट हो जाएगा ब्रेकर से, यहाँ से आउट होके ये भी वोल्टेज प्रोटेक्टर में चला जाएगा। और ये जो वोल्टेज प्रोटेक्टर से आउटपुट करेगा, ये रिलो में जाएगा, ठीक है। ये इसका फेज आ जाएगा। ये फेज लगा दिया, ये न्यूट्रल आ गया। ये जो तारें हम ये इसमें वोल्टेज प्रोटेक्टर से जो निकाली है, ये हम इसको रिलो को देंगे कनेक्शन इसका। ये न्यूट्रल लगा दिया। और यहाँ से ये जो है फेस आ जाएगा इसका। कनेक्शन जो है इसके फाइनल हो चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह कनेक्शन किए हैं, क्योंकि उसकी वीडियो तो आपने बनाई नहीं। जो यहाँ से ऊपर से लाइनें आ रही थी, उसमें से जो 2 लाइन थी डबल टेप जिस पे मारी थी, वो चेंज ओवर में गई है, AC की लाइन है, ठीक है। और दूसरी इसको हमने वापडा से दी है चेंज ओवर को, और तीसरी लाइन जो हमने इसको दी है वो सोलर से दी है। तो जब शाम में अगर AC चलाना होगा तो चेंज ओवर घुमा के AC को वापडा पे कर सकते हैं, और सोलर पे दिन में जो है सोलर पे कर सकते हैं। इसको हमने चेंज ओवर पे डाला है। बाकी जो घर का लोड है वो हमने रिलो पे डाला है, उसके लिए चेंज ओवर की ज़रूरत नहीं है। अगर सोलर होगा दिन में तो ऑटोमेटिक सोलर पे आ जाएगा, जैसे ही सोलर बंद होगा तो ये ऑटोमेटिक वापडा पे चला जाएगा। उसको हमने डायरेक्ट लाइन दी है रिलो से ऑटोमेटिक काम करेगा, क्योंकि बैटरी इसके साथ है नहीं, लगती नहीं है, VFD है तो डायरेक्ट चलेगी, तो इस वजह से हमने ये सिस्टम दिया हुआ है। बाकी AC का जो है हमने उसके हिसाब से दिया है। तो ये वायरिंग जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसको बोर्ड को जो है बंद करेंगे।
ये जो है हमारा काम फाइनल हो चुका है। ये भी लाइनें हो गई है कनेक्शन, ये सारा कनेक्शन मुकम्मल हो गया। अब हम जाएंगे ऊपर से पैनल के तारे लगाएंगे और फिर वहाँ से नीचे आके ये सारे वोल्ट वगैरह चेक करवाएंगे, आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। उसके बाद इसको ऑन करते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे ऊपर। अभी जो है ऊपर हम छत पे आ चुके हैं और पैनल ये लगे हुए हैं, 10 पैनल है 585 वाले। तो हम आपको इसकी स्टिंग बना के दिखाएंगे और एक ही स्टीम चलाएंगे हम इस पर। पहले हम आपको इसके वोल्ट चेक कराते हैं कितने वोल्ट दे रहा है। एक प्लेट जो है 50 वोल्ट दे रही है ये, ठीक है। ये टोटल प्लेट है 10 है, तो हम इसमें 8 प्लेटें लगाएंगे। VFD है, VFD 400 वोल्ट तक सपोर्टेड है, तो इसलिए हम इस पर 8 प्लेटें पैनल को सीरीज़ करके लगाएंगे। तो हम आपको सीरीज़ करके लगा के दिखाते हैं। सबके कनेक्शन जो है सारी प्लेटों के कर दिए हैं और ये जो कनेक्शन करें ये सीरीज़ में करें। तो अब मैं आपको इसके वोल्ट चेक कराता हूँ, वोल्ट कितने आ रहे हो। ये इसकी फेस की तार है और ये इसकी अर्थ की तार है। अभी टोटल जो वोल्ट आ रहे हैं वो 402 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, 402। अब जो ये कनेक्शन हम इसमें लगा देंगे। कनेक्शन जो है सारे हो चुके हैं और अब हम नीचे चल के आपको लोड चला के चेक कराते हैं। तो अभी हम नीचे आ गए और काम जो है तकरीबन फाइनल हो चुका है। अब हम इसको करेंगे बंद। तो बंद करेंगे, उसके लिए हमने पट्टियाँ काट के रखी हुई थी पहले से। सारा काम जो है फाइनल हो चुका है, सब चीज़ें लगा दी, डकपट्टी वगैरह। अब हम इसको चला के दिखाते हैं आपको। अब हम आपको जो है इसको ऑन करके चला के दिखाएंगे और इस पर लोड भी डालेंगे। तो अभी इस वक्त वापडा आ रही है। पहले हम करेंगे VFD ऑन, ठीक है। VFD ऑन हो गई, ये स्टार्टिंग पे आ गई। ऊपर से आ रहे हैं 252 वोल्ट, क्योंकि और 186 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। अब इसका जो है ब्रेकर उठाएंगे। वोल्टेज प्रोटेक्टर पे जो है टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। ये तकरीबन 10 सेकंड की टाइमिंग होती है, 10 सेकंड बाद ये करंट पास करेगा। अब ये ज़ीरो हो गया। अब हम इसको सोलर पे लेके आएंगे। सोलर का निशान इस पे लगा दिया है, ये सोलर पर आ गया। अब हम इस पे जो है लोड चला के आपको दिखाते हैं और अभी कोई एम्पियर नहीं है, 0 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अभी इस वक्त जो है 1 बज रहा है और धूप जो है बहुत ज़बरदस्त हो रही है। अब हम आपको इस पे लोड चला के दिखाते हैं। तो पहले हम जो है इसका गीज़र ऑन करेंगे। इसके ऊपर जो है पहले हम गीज़र ऑन करेंगे और गीज़र जो है गीज़र ये ऑन कर दिया। गीज़र के ऊपर तकरीबन 10 एम्पियर तक ये जाता है, 10 से 12 एम्पियर, 12 एम्पियर, 10 से 12 एम्पियर तक जो है ये गीज़र पे गया है। और वोल्टेज प्रोटेक्टर पे भी हमने एक सेल फ़ोन लगाया हुआ है, जो वोल्टेज आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलाएंगे फ्रिज, क्योंकि ये हैवी चीज़ें हैं। ये फ्रिज ऑन हो गया, ठीक है। फ्रिज 1.5 एम्पियर लेता है। फ्रिज जो है 1.5 एम्पियर लेता है। ये गीज़र ऑन हुआ है, फ्रिज ऑन हुआ है। अब हम चलाएंगे इस पे पानी की मोटर। अभी ये 12 एम्पियर पर आया है, ठीक। ये पानी की मोटर है लाइट वाली।
ये मोटर इस पर ऑन करिए, ठीक है। मोटर ने लिए हैं, अभी ये आ गया है 13 एम्पियर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पर ये चार्जर ऑन करेंगे। ये सब जो लोड ज़्यादा लेती है वो है ये चार्जर ऑन हो गया, ठीक है। अब इस पर वो वाला चार्जर ऑन करेंगे। अच्छा, चार्जर ने कितने एम्पियर लिए हैं? चार्जर ने आधा एम्पियर लिया है, क्योंकि 13.4 इशारिया दिखा रहा है। अब ये दूसरा चार्जर ऑन करेंगे इस पर, ठीक। ये दूसरा चार्जर ऑन हो गया। अब ये गया है 14 एम्पियर पे। अब ये सारी जो है ज़्यादा लोड लेने वाली जो चीज़ें थी वो हमने ऑन करी है, तो ये 14 एम्पियर तक जा चुका है, 14.7। अब हम इस पर जो है घर का लोड चलाते हैं। ये 2 LED है, ये फ़ैन, ये पूरा एक रूम का लोड ऑन हो चुका है, ठीक है। अब हम चलाएंगे इसके ऊपर सैन का लोड। ये सैन का लोड ऑन हो गया, ये गया है 15 एम्पियर पे, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर सैन, फिर उसके बाद ये वाला कमरा ऑन करेंगे, फिर ये वाला रूम। ये सारे रूम सैन, ये सारा आपने जो इस पे लोड चला दिया है। और अब हम आपको दिखाएंगे कितने एम्पियर तक गया है। ये 15 एम्पियर तक गया। अभी भी इसमें जो है हम और लोड डाल सकते हैं। इस्त्री ऑन करो, इस पर एक इस्त्री भी चलाते हैं। ठीक है, ये एक इस्त्री ऑन हो गई है। इस्त्री ने कितने एम्पियर लिए हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। 18 एम्पियर तक गया है ये, ठीक है। 3 एम्पियर इस्त्री ने लिए हैं। 15 पे था ये, अभी 18 पर आ गया। अब है ये चिमनी जो चूल्हे के अंदर लगी। अब हम इस पे चलाएंगे चिमनी जो चूल्हे के ऊपर होती है। ऑन करें, चिमनी ऑन हो गई, ठीक है। ये फैन लगा हुआ है, ये सादा फ़ैन है, तो ये तकरीबन पूरे घर का लोड चल रहा है। इस्त्री भी चालू है, पानी की मोटर भी, गीज़र भी, फ्रिज और चिमनी, सारी हैवी चीज़ें और घर का सारा तकरीबन लोड जो है इस पे ऑन हुआ है। और एम्पियर ये दिखा रहा है 16, ठीक है। 16 एम्पियर इसलिए दिखा रहा है, जो हैवी चीज़ें थी उन्होंने स्टार्टिंग में जो है एम्पियर ज़्यादा लिए थे, उसके बाद जो है आहिस्ते आहिस्ते वो एम्पियर जब जैसे जैसे स्टार्टिंग उसकी पूरी हो गई तो एम्पियर उसने कम कर दिए, तो ये 16 एम्पियर तक गया हुआ है अपना लोड। तो ये तकरीबन सारा ही लोड इस पर चल रहा है VFD के ऊपर। और 1 बज रहे, 1 बजे का टाइम है। इसके ऊपर जो है कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, डायरेक्ट सोलर से करंट ले रहा है और घर में बिजली दे रहा है। अक्सर जो लोग हैं इसको ट्यूबवेल, चक्की वगैरह इन चीज़ों पे लगाते हैं। ये सिंगल फेस की VFD है जो कि घर का लोड इस पर चल रहा है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर वीडियो में लोग कहते हैं कि 8 पैनल लगा लें और या 10 पैनल लगा के इस तरह आप इसको VFD को चलाएं डायरेक्ट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इस पे 8 पैनल सीरीज़ करके लगाए थे, तो ये नहीं इसने लोड उठाया, शॉर्ट सर्किट कहता था ये। फिर हमने इसके एम्पियर बढ़ाएं, 5-5 के 2 सीरीज़ करके और फिर पैरेलल करके 5-5 की 2 लगाई हैं 10 प्लेटें। तो अभी जो है इसके एम्पियर बढ़ गए, वाट कम है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो है 250 से, लेकिन जो है 250 वोल्ट तो पूरा मिल गया इसको। जब हम इस पे लोड डालते हैं तो इससे 250 से कम हो जाते हैं, लेकिन धूप तेज़ होने की वजह से ये चल रहा है। अब जब कम धूप होती है तो कम धूप में क्या करता है ये शॉर्ट सर्किट कह के बंद हो जाता है। तो उसके लिए हम पैनल बाद में इस पर बढ़ाएंगे 2 पैनल। और मैं आपको वीडियो में बताया था शुरू में कि हम इस पर AC भी चलाएंगे, लेकिन हमने AC नहीं चलाया क्योंकि AC सादा वाले लगे हुए हैं। तो जब हम AC का लोड डालते हैं तो वोल्टेज कम होने की वजह से ये उसको स्टार्ट नहीं देता। तो ये है कि 2 पैनल जब हम मज़ीद बढ़ाएंगे इसके ऊपर तो फिर AC चलाएंगे।
बाकी अभी घर का तकरीबन सारा लोड चल रहा है। आपको लोड हमने सारा दिखा दिया और अभी भी लोड स्टार्ट है, कोई लोड हमने बंद नहीं करा, सब चीज़ें स्टार्ट है। ठीक है, तो ये 16 एम्पियर पे रुका हुआ है। हमने जो इसके साथ रीले लगाई थी ना, वो रीले जो है हमने निकाल दिए, क्योंकि रीलों पे ये सही काम नहीं कर रहा था, कुछ फॉल्ट वगैरह दिखाता था, तो उसकी वजह से हमने रीले हटा दिए। और वीडियो में जो हमने दिखाया था 8 पैनल का सीरीज़ करके लगाया था, वो भी हमने जो है 5-5 की सीरीज़ करके 2 स्ट्रीम बना के लगाया है। तो अभी जो है लोड तकरीबन बेहतरीन चल रहा है। मज़ीद जो है हम 2 पैनल बढ़ाएंगे इसके साथ, तो जब 2 पैनल हम इसके साथ बढ़ाएंगे तो वाट बढ़ जाएंगे, और वाट बढ़ेंगे तो फिर ये वोल्ट भी पूरे देगा, और मज़ीद जो है हम इसके ऊपर लोड और भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये 7 किलोवाट की VFD है। तो अब हम जो है बात करते हैं जो जिनके घर पे लगाई है कि वो 2 दिन से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या मिल रहा है? बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। इस वक्त जो कि है 2-3-4 दिन हो चुके हैं, हमें किसी किस्म की मुश्किलात नहीं है। सुबह जो कि है तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, जिस पे तकरीबन गीज़र है, फ्रिज है, बकाया घर के लोड वगैरह है या चिमनी वगैरह है, किचन वगैरह की सब अच्छे चलते हैं, किसी किस्म की हमें कोई शिकायत नहीं है। और शाम को कब जो है आप शाम को तकरीबन 6 बजे जो कि है हम बंद कर देते हैं, और अगर धूप 6 बजे के बाद भी अगर है तो हमने कल जो कि 6:30 बजे तक भी चलाया था, तो अच्छी रिज़ल्ट है माशाल्लाह। ये बहुत छोकरे भी खूबसूरत भी है, छोकरे दोनों, और अच्छे भी है, काम भी बहुत अच्छा जानते हैं। तो इस वजह से जो है सही सिस्टम चल रहा है हमारा। बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने, मेहनत बहुत की है। तो ये अपना जो है अपना इंस्टॉल हो चुका है और अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। इनके पास ये जो ब्रेकर है वापडा का गिरा हुआ है, ये जो है वोल्टेज प्रो मीटर लगाया हुआ है वापडा के साथ, जो इसको हम खोल देते हैं क्योंकि अभी सोलर चल रहा है, और ये ऑन रखते हैं। बस इन्हें शाम में क्या करना पड़ता है, इसको वापडा पे करना पड़ता है। ठीक है, तो तकरीबन जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो में जुड़े रहिएगा। हम आपको नई नई अपडेट देते रहेंगे, और जो जो हमें मालूमात इनके बारे में होती रहेंगी आपको बताते रहेंगे कि सही तरह जो है सही से कैसे गाइड किया जाता है और किस तरह बताया जाता है। अक्सर हम जो वीडियोस वगैरह देखते हैं उनमें यही होता है कि आप 8 पैनल लगा दो, 10 पैनल लगा दो और आपका जो सिस्टम चलेगा बेहतरीन, लेकिन अक्सर फॉल्ट आता है, फिर कस्टमर जो है कॉल पे कॉल करते हैं। तो इस तरह गाइड ना किया करो और सही से बताया करो। अभी हमने देखो आपको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से चला के दिखाई है, और इसके ऊपर ही लोड चल रहा है सारा, कोई हमने इसमें वापडा नहीं दी हुई, सब बंद किया हुआ है, सब सोलर पे ही चलाया हुआ है सारा लोड। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।